मैं यूरोप के नौकरशाह से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह से बदल गई है और वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, अभिमानी हो गए हैं। अब वे बस हमें बताते हैं कि उन्हें क्या आदेश मिल रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने 20 मई को लंदन में यह बात कही है। मुझे ऐसा लगता है राहुल जी जब भी हिंदुस्तान के बाहर होते हैं वो देश के चेहरे को लेकर के जिस तरह से राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था को लेकर एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश वो करते हैं वो कतई राष्ट्रहित में नहीं है। और ये सिवाय उनके अपरिपक्वता के कुछ नहीं कहा जा सकता है। और शायद इसी वजह से न देश के अंदर वो कांग्रेस की साख बचा पाए और न देश के बाहर भारत का नाम रोशन कर पा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को पुनर्जीवित करने की तत्काल जरूरत है। सोशल मीडिया की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले पार्टी के नेता बन गए हैं। अर्जुन सिंह ने नड्डा पर यह बात कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है। अर्जुन सिंह निर्वाचित सांसद हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है उसमें उन्होंने महसूस किया है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रियता कहीं ना कहीं जो ज़मीनी जुड़ाव है मुद्दों के साथ वहाँ सक्रियता कम दिख रही है। तो ये उनके विचार हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों पर विचार करे, सहानुभूतिपूर्वक और रणनीति पर काम करे। मुझे लगता है ये पूरी तरह से उनके दल का मसला है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई एनआईए को बंगाल के मालदा में जबरन धर्म परिवर्तन मामले की जांच करने का आदेश दिया है। देखिए, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने इस तरह का कोई भी निर्देश दिया है तो फिर इस पर किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। अगर फोर्स कन्वर्सन को लेकर, जो जबरन धर्मांतरण को लेकर जिस याचिका पर यह फैसला है तो निसंदेह एनआईए और सीबीआई को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी, ये एक लंबा दौर रहा है उनके परिवार का और उनके बच्चे भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के ये एक गंभीर प्रकरण है और अंततः ये सिद्ध हो गया है कि सामान्य व्यक्ति हो या कोई प्रभावशाली राजनेता, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर तत्काल लोगों को राहत दी है। लगातार प्राइस बढ़ोतरी के बीच ये बहुत बड़ा 6 रुपये का, 8 रुपये का, 200 रुपये का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व में भी पेट्रोलियम प्राइसेस को नियंत्रित करने के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था और ये एक बड़े राहत के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। इससे न केवल सीधे तौर पर डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि इसकी वजह से जो माल ढुलाई से लेकर के तमाम आवश्यक सामग्रियां जिनका एक व्यक्ति के लिए जीने के लिए बेहद उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ सभी जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक सराहनीय कदम है और आने वाले समय में इस तरह के कुछ और कदमों को उठाए जाने की ज़रूरत है।